हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो डिफाइन कैसे किया है इसे ऐसे डिफाइन किया है कि जो आपने मैट्रिक्स पढ़ा था उसी के लिए हम हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर डिफाइन करते हैं, यूनिक नंबर। उसी यूनिक नंबर को हम कह देते हैं कि ये उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को रिटन कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेंट को लिखने का क्या तरीका है। कोई भी मैट्रिक्स ए था, उसकी डिटर्मिनेंट यदि आपको लिखनी है तो डिटर्मिनेंट के लिए आपको यूज करना होता है ये वाले ब्रैकेट्स, मॉड्यूलस वाले। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 6 3 2 1 0 5। इसका डिटर्मिनेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये वाले ब्रैकेट बना के और सेम जो एलिमेंट है वो लिख देंगे 2 4 6 3 2 1 0 5 4। दो इम्पोर्टेंट रिमार्क हैं डिटर्मिनेंट में। पहला रिमार्क क्या है कि यदि ऐसे करके लिखा है किसी मैट्रिक्स ए के लिए, ये करके ऐसा ये वाले ब्रैकेट लगा के, तो आप इसे मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसके लिए, सिर्फ मैट्रिक्स के लिए, किसी मैट्रिक्स के लिए यदि लिखा गया है ऐसा। तो दूसरा रिमार्क क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स हैं उनके लिए हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालते। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर होता है, अभी बताया था, तो वो यूनिक नंबर निकालना है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम थर्ड ऑर्डर तक जाएंगे। एक 1 by 1 का ऑर्डर हो सकता है, दूसरा ऑर्डर यानी इसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। दूसरी मैट्रिक्स 2 by 2 की हो सकती है, इसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर। और तीसरी मैट्रिक्स हो सकती है 3 by 3 की, इसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर। यदि किसी ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो वो मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स में जाके मैट्रिक्स चैप्टर से उसे आसानी से पढ़ सकता है। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की निकालना सीखते हैं कि यदि फर्स्ट ऑर्डर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो। मैट्रिक्स है कोई 5, फर्स्ट ऑर्डर है, एक ही रो एक ही कॉलम। तो जो एलिमेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स में वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। इसे हम ऐसे डिटर्मिनेंट पे लिखेंगे और डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका, उतना ही आएगा जो इसका एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो जो एलिमेंट है वही उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, सेकंड ऑर्डर के लिए देखेंगे एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स दे रखी है। मैं जनरल लेके चलता हूँ, जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A21 और A22। ये 1 बताता है फर्स्ट रो का, और ये सेकंड वाला 1 जो है ये बताता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये एक मैट्रिक्स है 2 by 2 की, यानी हम कह सकते हैं ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट वाला साइन लगा के A11 A12 A21 A22, ये एक डिटर्मिनेंट आ गई।
सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, यूनिक नंबर कैसे आएगा इस डिटरमिनेंट का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A11 का मल्टीप्लाई A22 के साथ, दिस वन A11 मल्टीप्लाई बाई A22। और जब ये हो जाए फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं उसमें से A21 मल्टीप्लाई बाई A12। कैसे, मैं जो ग्रीन पेन से लिखा है उसका ग्रीन से देखो, A11 डॉट A22 माइनस, माइनस कर देंगे जो ब्लैक स्केच से लिखे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A21 डॉट A12। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक यूनिक नंबर आएगा, उसी यूनिक नंबर को कहेंगे कि ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है। ठीक, एक क्वेश्चन से समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक मैट्रिक्स है, एक सॉरी डिटरमिनेंट है 2 4 -1 2, हमें सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है, इसका एक यूनिक नंबर आएगा, ये याद रखें। तो यूनिक नंबर कैसे आएगा, सॉल्व करते हैं। अभी ऊपर देखा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, A11 मल्टीप्लाई बाई A22, यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 डॉट 2, ठीक है आ गया, माइनस माइनस, अब 4 डॉट -1, 4 का मल्टीप्लाई -1 से, 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4 -4, 4 माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस हो जाएगा, कितना आया 8, यानी इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 8। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये 4 एलिमेंट है। कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इनटू दिस, यानी cos थीटा डॉट माइनस अपनी तरफ से लगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डॉट साइन थीटा, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है कितना होता है 1, आंसर। एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, जैसे देखो मैट्रिक्स में आपसे कहा जाता था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उसका पहला एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तीसरा वाला तीसरे के, और थर्ड फोर्थ वाला फोर्थ एलिमेंट के बराबर। लेकिन यदि दो डिटरमिनेंट इक्वल हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, नहीं। दो डिटरमिनेंट्स यदि इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो वैल्यू निकल के आएगी, यूनिक नंबर जो निकल के आएगा डिटरमिनेंट का, वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हैं, ये इक्वल दिए हैं, आर इक्वल, ये गिवन है। कौन कौन सी दो डिटरमिनेंट्स हैं, 3x x1, और दूसरी डिटरमिनेंट्स क्या है, क्या है 3 2 4 और 1। अब ये दो डिटरमिनेंट इक्वल है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप x की वैल्यू कहना है, अच्छा ये x और ये 2, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 2 के बराबर, नो। हमसे पूछा है x निकालो, तो आप सीधे कंपेयर करें, अच्छा 3 3 के बराबर है, x 2 के बराबर, तो सीधे लिखते हैं x इक्वल्स 2, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना हमें आता है, 3 डॉट 1 माइनस दिस इंटू दिस, x डॉट x बराबर होगा 3 डॉट 1 माइनस 4 डॉट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 4 2 जा 8।
3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -5। ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, यानी x बराबर ±2√। तो x की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो +2√2 हो सकता है या -2√2 हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो डिटर्मिनेंट यदि इक्वल हैं तो आप उनके एलिमेंट्स तो ऐसे नहीं कह सकते कि x = 2। तो ऐसा करेंगे तो भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखो यहाँ x = 2 और x = 4, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो कैसे निकालेंगे? आपको उसका यूनिक नंबर निकालना पड़ेगा, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी दोनों तरफ, एंड देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 की यदि मैट्रिक्स है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का। तो सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। हम किसी भी डिटर्मिनेंट को जो 3/3 की है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारी मर्जी, हमारे पास 6 ऑप्शन है। 3/3 की है तो हमारे पास हो सकता है कि हम R1 के अलोंग सॉल्व कर सकें, R2 के, R3 के, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 2 के अलोंग या कॉलम 3। हमारे पास 6 ऑप्शन हैं कि हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट मार्क ये है कि हम उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 हो। मैक्सिमम 0 हो, इससे हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट करो कि आप किसके अलोंग सॉल्व करना चाहते हैं, रो के अलोंग सॉल्व करना चाहते हैं या कॉलम के अलोंग सॉल्व करना चाहते हैं। मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया कि मैं रो 1 के अलोंग सॉल्व करना चाहता हूँ, R1 के अलोंग, ऐसे इसके। तो कैसे सॉल्व करेंगे यार? सबसे पहले -1 की पावर i + j। i + j क्या है? i और j वो एलिमेंट है जिसको आप लेने वाले हैं, उस एलिमेंट की रो और कॉलम। अब जैसे मैं A11 लेना चाहता हूं तो यहाँ -1 की पावर क्या आ जाएगी? 1 + 1 डॉट, इसके रो के अलोंग सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट A11, ये पहला स्टेप है। फर्स्ट एलिमेंट ले लिया आपने, और जो एलिमेंट लिया है उस रो को और उस कॉलम को हाइड कर दो। रो और कॉलम दोनों हाइड, और जो बच गया उसे लिख दो। क्या बचेगा? देखो A22, A23, A32 और A33, जो बचा उसे लिख देंगे। A22, A23, A32, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? सेम। अब दूसरा वाला एलिमेंट लो उसी रो का, ये जरूर चलेगा, -1 की पावर i + j। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट है A12 ले लो, कुछ आएगा? क्या आएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट में? यहाँ पे जो सेम बच गया, A12 वाले रो को और कॉलम को हाइड कर लो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो ऐसे हाइड किया तो बचेगा क्या? बचेगा A21, A31, A23 और A33। ऐसे ही स्टेप 3। अब तीसरा वाला एलिमेंट ले लो रो 1 का, -1 की पावर i + j तो रहेगा, डॉट A13, थर्ड वाला एलिमेंट। इसके साथ क्या आएगा? इसकी रो और कॉलम हाइड कर ले रहे, हाइड करो, क्या
आएगा A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A33। अब क्या करें, अब ये जो आपने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों किए हैं, इन तीनों को सॉल्व करो। इसे आप सॉल्व करोगे, इसे अभी हमने 2/2 की डिटरमिनेंट सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही इसे सॉल्व करना है। उसके साथ A11 का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कुछ आएगा, मान लो एक एलिमेंट आ गया आपका, इसे सॉल्व करने के बाद कुछ आया, और इसे भी सॉल्व किया आपने तो कुछ आया। जब ये तीनों एलिमेंट आ गए 1 2 3, तो लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप 4। स्टेप 4 है कि इन तीनों एलिमेंट्स को क्या करते हैं, आपस में ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 + 2 + 3, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इन सिंपल और शॉर्ट करके यदि मैं समझाना चाहूँ तो आपको क्या करना है, आपको एक एलिमेंट उठाना है यहाँ से, उसे हाइड करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हाइड करना है और जो भी डिटरमिनेंट है उसे सॉल्व कर देना है। फिर दूसरा लेना है, उसके रो और कॉलम को हाइड करना है, जो भी बचेगा उन्हें सॉल्व कर देना है, दूसरा वाला, ऐसे तीसरे वाले को। और ये -1 की पावर i + j क्या है, आप ऐसा करो, आप रट भी सकते हो। -1 की पावर i + j, यहाँ देखो 1 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या होता है, +1। तो आप साइन भी याद कर सकते हो कि किसके साथ कौन सा साइन लग रहा है। तो साइन लगते हैं ऐसे, इसके साथ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा।